हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो ना जो मनक्कम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि के बारे में, वृषभ राशि फल 2022 के बारे में कि वृषभ राशि वालों का 2022 कैसा रहेगा। 2022 में गुरु और शनि के गोचर का क्या फल मिलेगा, यह हमने आपको पहले ही बता रखा है। राहु और केतु के गोचर का क्या फल मिलेगा, ये भी हमने आपको पहले ही बता रखा है। 4 ग्रहों का क्या फल मिलेगा, यानी कि राहु, केतु, शनि और गुरु, ये हमने आपको पहले ही बता रखा है। चंद्रमा का वार्षिक राशिफल में कोई योगदान नहीं है, इसलिए उसको हम लोग साइड करके चलेंगे, अथवा योगदान है भी तब भी उनके फलादेश को दैनिक फलादेश के तरह 2 दिन पर में उसको डिवाइड करके साल भर का फलादेश निकालना ये संभव नहीं है। अथवा संभव है भी तो उतना मेहनत करेगा कौन, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात कि ये सिद्धांत है कि चंद्रमा का गोचर फलादेश केवल दैनिक फलादेश, दैनिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल में ही प्रयोग किया जाता है। 4 ग्रहों का तो हमने आपको बता दिया। आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि गुरुदेव बाकी के ग्रहों का क्या होगा, बाकी के ग्रहों का भी तो कुछ फलादेश होगा, इनका भी तो कुछ अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर में। हमने कहा ये बात तो आपकी सही है, प्रभाव तो निश्चित तौर पे पड़ेगा। तो आपका कहना हुआ कि प्रभाव पड़ेगा, तो मैंने कहा हाँ, तो प्रभाव करेगा तो बताओ। तो मैं आपके सामने में आज मंगल का फलादेश लेकर के उपस्थित हुआ हूं कि वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए मंगल देवता 2022 में क्या फलादेश देने वाले हैं, उनके बस में आखिर क्या क्या है, क्या क्या वो अच्छा और क्या क्या वो बुरा देने वाले हैं मंगल देवता। आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, जन्म कुंडली का जो फलादेश होता है वो सबसे उत्तम फलादेश है। आपको सबसे पहला महत्व जन्म कुंडली के फलादेश को ही देना चाहिए। ये जो गोचर फलादेश है वो मैं कर रहा हूं या कोई भी व्यक्ति क्यों ना कर रहा हो, ये गोचर फलादेश को आपको हमेशा सेकेंडरी रखना चाहिए। हमेशा जो है सो दूसरे नंबर पे रखना चाहिए। ये समझना होगा आपको। अगर आप नहीं समझोगे तो आप इस गोचर के फलादेश में उलझ के रह जाओगे और अंत में आपको प्राप्त कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए आपको ये समझना अनिवार्य है। आइए मैं चर्चा को आरंभ करता हूं, जो क्या 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 होने वाला है, कैसे कैसे जो है सो फल आपको मंगल देवता देने वाले हैं। मित्रों, इसमें आप देख रहे हो कुंडली आपके सामने में है, मैंने पहले ही लगा दिया है ताकि जो सुधी जन है, जो विद्वान जन है वो देख सके कि 26 फरवरी को मकर राशि में मंगल देवता प्रवेश करेंगे, जो कि आपके कुंडली के 9वें भाव में हो गए, भाग्य के घर में उच्च के हो गए। 27 उसके बाद 7 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 12 मई को कुंभ राशि को छोड़ के 17 मई को
कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि में चले जाएंगे। फिर 27 जून को मीन राशि को छोड़ के फिर मेष राशि में चले जाएंगे और फिर जो है सो 10 अगस्त को मेष राशि को छोड़ के वृषभ राशि में चले जाएंगे और फिर 16 अक्टूबर को वृषभ राशि को छोड़ के मिथुन राशि में चले जाएंगे जो आपके कुंडली के दूसरे भाव में, और फिर 13 नवंबर को वक्री अवस्था में लौट आएंगे। कहां पर में? तो आपके कुंडली के प्रथम भाव में वृषभ राशि में। तो ये पूरे उसके बाद 13 नवंबर से फिर पूरे वर्ष जितना समय बच गया वो इसी भाव में रहेंगे। तो पूरे वर्ष जो है सो मंगल देवता का स्थान परिवर्तन 1 2 3 4 2 6 7 बार होने जा रहा है 26 फरवरी से लेके दिसंबर तक। तो अगर 7 बार होने जा रहा है तो फल भी अंतर देगा कुछ ना कुछ। तो आइए मैं आपको बताता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या कैसे फलित होने वाला है। आप जानते हो या नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं कि मंगल जो है मकर राशि में हमेशा उच्च के हो जाते हैं, वो भी त्रिकोण में उच्च के हो गए। रोचक नामक राजयोग का निर्माण हो गया और यहां से आपको बढ़िया फल मंगल देवता देने के लिए तैयार हो गए। कैसे कैसे अच्छा फल देंगे अब वो सुनो। 9वां भाव किस चीज का है? तो आप तुरंत सब एक स्वर में कहोगे गुरुदेव भाग्य का है। भाग्य का है, ठीक है, और किस चीज का है? तो जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे, जो हमें देखते होंगे, सुनते होंगे, वो कहेंगे गुरुदेव धर्म का है। धर्म का भी है, ठीक है, और किस चीज का है? तो आप कहेंगे तीर्थ यात्रा का भी है। इसके अलावा तो गुरुदेव इसके बाद मुझे नहीं पता। तो आपको मैं बता दूं कि 9वां भाव आपके यश का भी होता है, 9वां भाव आपके देव कर्म का भी होता है, 9वां भाव आपके साला साली का भी होता है, 9वां भाव आपके देवर ननद का भी होता है, 9वां भाव आपके ब्राह्मण ऋषि आचार्य गुरु संत महात्मा इन सब का भी होता है। 9वां भाव और किस चीज का होता है? तो 9वां भाव आपके शिक्षा के स्तर का भी होता है। और किस चीज का होता है? तो 9वां भाव जो है सो आपके जांघ का भी होता है। ये मेडिकल साइंस भी है। तो इन सब का गुरुदेव आप कहोगे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आइए मैं आपको बताता हूं क्या 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 प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला भाग्य का होता है। मंगल रोचक नामक राजयोग भाग्य के घर में बना रहा है। भाग्य के घर में बनाने का अर्थ ये है कि ये जो है 26 फरवरी से लेके 7 अप्रैल के बीच में मंगल देवता के कारण भाग्य का सपोर्ट दिन दोगुना और रात चौगुना मिलने वाला है। नहीं, मंगल देवता आपको हर मामले में भाग्य से सपोर्ट करने वाले हैं। है ना कितना अद्भुत संयोग। जिस चीज को करने की कोशिश आप कर रहे थे नहीं हो रहा था, मंगल देवता के प्रभाव से रोचक नामक राजयोग बना। मंगल देवता को आपके लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उच्च के हो जाए, त्रिकोण में उच्च के हो गए, रोचक नामक राजयोग का निर्माण कर दिया। और आपको क्या प्राप्त हो गया? तो आपको भाग्य भरोसे काम होते चला गया। अपने आप जिस काम को करने के लिए आप परेशान थे, नहीं हो पा रहा था, इस समय में अपने आप वो काम आगे बढ़ने लगा, अपने आप होने लगा। ये भाग्य का सपोर्ट और रोचक नामक राजयोग का सपोर्ट हो गया। आपको मैं बता दूं कि ये 9वां भाव जैसा कि आप जानते हो कि धर्म का होता है। तो धर्म का होता है, इसका क्या अर्थ हुआ आखिर? इसका अर्थ ये हुआ कि रोचक नामक राजयोग के कारण 26 फरवरी से लेके 7 अप्रैल के बीच में आपके शुभ हाथों से धर्म का काम भी होने जा रहा है। आपके लिए बता दूं मैं जानकारी के लिए कि ये 9वां भाव
तीर्थ यात्रा का भी होता है। तो भगवान की कृपा से, मंगल देवता की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से, राधा रानी की कृपा से आपको तीर्थ यात्रा करने का भी मौका प्राप्त होगा। तीर्थ यात्रा का भी मौका प्राप्त होगा। आप चाहे किसी बड़े तीर्थ स्थल पे जाएं या छोटे तीर्थ स्थल पे, लेकिन तीर्थ यात्रा का मौका आपको अवश्य मिलेगा। चाहे आप गांव में किसी मंदिर में चले जाएं या गांव के बाहर किसी देवस्थान में चले जाएं, सब तीर्थ यात्रा है। आप गंगा स्नान के लिए चले जाएं या गंगा सागर चले जाएं, आप केदारनाथ चले जाएं, अमरनाथ चले जाएं, रामेश्वरम चले जाएं या माता वैष्णवी के शरण में वैष्णो देवी चले जाएं, ये सब तीर्थ स्थान है। तो आपके लिए तीर्थ यात्रा करने का भी ये मंगल देवता योग बना रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये 9वां भाव आपके यश का भी होता है। ये यश किस क्षेत्र में है? ये यश देव कर्म के क्षेत्र में है। तो देव कर्म कुछ न कुछ आप ऐसा करेंगे, देव कर्म कुछ न कुछ आपके हाथों से ऐसा होगा, देव कर्म के कार्यों में, धर्म के कार्यों में, तीर्थ के कार्यों में आपके हाथों से कुछ सहयोग मिल जाएगा, वही यश आपको प्राप्त होगा। अद्भुत है। आपको मैं बता दूं कि आपका ये 9वां भाव जो है ससुराल का भी है, जिसके कारण से मंगल देवता जो रुचक नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, आपको काफी हद तक ससुराल से भी इस समय में लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। ससुराल में भी विशेष करके साला से और साली से लाभ दिलवाने का ये प्रयास करेंगे आपको मंगल देवता। आपको मैं बता दूं कि ये 9वां भाव, जैसा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि देवर और ननद का भी होता है, तो देवर और ननद से भी महिला वर्ग को कुछ लाभ का योग बन रहा है। आपको मैं बता दूं मित्रों कि 9वां भाव, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपके गुरु, आचार्य, संत, महात्मा, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, इन सब से आशीर्वाद लेने का भी होता है। और कहा भी गया है कि अगर मिल जाए दुआ सस्ती तो तुम खुल के करो मस्ती। दुआ वो दवा है जो मुर्दा को भी जिंदा कर दे। दुआ बहुत बड़ी चीज होती है, आशीर्वाद बहुत बड़ा चीज होता है। वो हमें दिखता नहीं है, वो हम उसको देख नहीं पाते। जब मुझे कोई जब आपको कोई 10 रुपया देता है, 10 पैसा देता है, 100 रुपये देता है, तो वो आप देखते हो, आपको लगता है कि कुछ मिला, हाथ में कुछ पावर आया, हाथ गर्म हो गया। लेकिन जब आपको कोई आशीर्वाद देता है, जब किसी आप वैसे व्यक्ति से आशीर्वाद लेते हैं जिसके बातों में वजन हो, जो ज्ञानी हो, जो धर्म और तीर्थ यात्रा करके पुण्य अर्जित कर रखा हो, ऐसे लोगों का जब आपको आशीर्वाद मिलता है तो आप, और जिसके पास में खुद ही कुछ अर्जन नहीं है, खुद ही तपस्या नहीं है, जिसके पास में खुद ही कुछ भी नहीं है, अंदर से शक्ति ही नहीं है, वो आपको कुछ आशीर्वाद देगा तो वो क्या लगेगा? क्योंकि उसके पास में तो शक्ति है ही नहीं, तो लगेगा क्या? लेकिन जिसके पास में है, जैसे कि आपके माता पिता, आपके माता पिता के पास में वो शक्ति होती है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्ति है वो। कहा गया है कि दुआ तो औरों की भी लगती है कि लेकिन मां के दुआ से थोड़ा कम। सबकी दुआ लगती है लेकिन मां की दुआ में सबसे ज्यादा शक्ति होती है, मां के आशीर्वाद में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। तो ये आशीर्वाद मिलने का योग आपके लिए बन रहा है, फिर इस समय के बाद नहीं बनेगा। ये
कुछ एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही ये भी योग है, 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच में ही। ससुराल वालों से आशीर्वाद, संत महात्मा ऋषि मुनि धर्म कर्म करने वाले धर्मानुरागी से आशीर्वाद। आप देखोगे कि जिंदगी के कई वर्ष बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं, लेकिन आपको संत समागम का मौका नहीं मिलता है। आप पार्टी में जाने का आपको मौका मिलेगा, आपको मछली खाने का मौका मिलेगा, दारू पीने का मौका मिलेगा, लेकिन संतों के साथ बैठने का आपको जल्दी मौका नहीं मिलता है। सत्संग का आपको जल्दी मौका नहीं मिलता है। अगर बाय चांस आपको मिल भी गया, बाय चांस बताता हूं, मिल भी गया, तब भी आपका मन वहां पर में नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही मन लग जाएगा तो आपको तो वो लाभ मिल जाएगा संत समागम का, वो सत्संग का, और आपको तो वो लाभ मिलना अभी शेष है, अभी मिलने का वो वक्त नहीं आया है। ऐसा कई बार आपने जिंदगी में अनुभव किया होगा कि बगल में सत्संग चल रहा है, किसी रूम में चल रहा है, किसी मंच पे चल रहा है, कहीं पर में चल रहा है, आप वहां पर में पहुंच जाओगे, देख लोगे, लेकिन या तो अंदर से मन ही नहीं करेगा बैठने का, हिम्मत ही नहीं होगी, कुछ ना कुछ ऐसा कारण बन जाएगा जिसमें आप उसमें भाग नहीं ले पाओगे। सब ये मेरा खुद का अनुभव है। कई बार हमने लोगों को, बहुत लोगों को साथ लेकर के गए बहुत जगहों पर में, कुछ लोग वहां पर बैठ के सत्संग का आनंद ले रहे हैं, सीख रहे हैं। ये कान के माध्यम से उनके आत्मा में, दिमाग में, शरीर में वो जो मधुर वाणी है, देवी भागवत है, श्रीमद् भागवत है, गीता है, रामायण है, इन सब की जो बातें हैं जो कान में जा रही हैं, कुछ लोग तो उसका बड़े ही आनंद से, बड़े ही मतलब कि उनको लगता है कि मनोयोग से, तपस्या का, उन सभी का जो जिंदगी भर का तपस्या है, प्रैक्टिस है, उसका आनंद ले रहे हैं। और कुछ लोग जिनको अभी योग वो नहीं प्राप्त होना है, 5 मिनट 10 मिनट बैठे और बाहर चले गए। तो ऐसा आपके साथ भी बहुत बार होता होगा। लेकिन ये 26 फरवरी से लेकर के 7 अप्रैल के बीच में आपको संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब से आशीर्वाद लेने का योग भी है। बहुत अद्भुत संयोग है। ये 9वां भाव जो है सो आपके शिक्षा का भी होता है। शिक्षा, अब आपके मन में यहां पर में एक संशय उत्पन्न हो सकता है। आप कहेंगे कि गुरुदेव, विद्या का भाव तो 5वां होता है, आप किस हिसाब से 9वां भाव को शिक्षा का भाव कह रहे हो? ये पंचम से पंचम है, 1 2 3 4 5, ये पंचम से विद्या का है, ये संतान के विद्या का भी है, और आपके विद्या का नहीं, आपके शिक्षा का भाव है। विद्या और शिक्षा दोनों 2 चीजें हैं, बहुत ही सूक्ष्म चीजें हैं। इसको समझने की जब भी आप कोशिश करोगे डूबते चले जाओगे, लेकिन समझ लोगे। कभी प्रयास करना, मैं अब इस पर में लेक्चर दूंगा तो लंबा हो जाएगा। तो शिक्षा का भी स्तर ऊंचा होगा। आपके पास में जो शिक्षा का लेवल है, जो डिग्री है आपके पास में, उसका भी आप सही इस्तेमाल करके सही लाभ ले पाएंगे। यहां से मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 आपके 12वें भाव पर। यहां पर मंगल उच्च का है, राजयोग कारक है, जिसके कारण से 12वां भाव किस चीज का होता है? तो आप कहेंगे गुरुदेव 12वां भाव तो खर्च का होता है, धनहानि का होता है। आपके मन के अंदर से अपने आप आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा 12वां भाव इतना पर में ही सीमित नहीं है, इतना छोटा नहीं है हमारा एस्ट्रोलॉजी। मैं आपको बताता हूं 10 चीजें 12वें भाव के बारे में। सबसे पहला व्यय, यानी कि खर्च, जो आप जानते हैं। मंगल की दृष्टि के कारण हमारे खर्च में कुछ कमी का एहसास होगा। मंगल देवता उसके खर्च को कम करेंगे। दृष्टि पर गई खर्च पर में डर करके हम पीछे हट जाएंगे। सिगरेट पीने के लिए आप
खरीदने जा रहे थे 10 रुपए दे करके, पिता की दृष्टि पर गई, चाचा की, सर की, टीचर की, गुरु की, आपने वो 10 रुपए पॉकेट में रख लिए। खर्च का योग तो बन गया, लेकिन दृष्टि पर गई, जिसके कारण से आप सिगरेट नहीं ले पाए और वो पैसा पॉकेट में ही रह गया। वही बात है। तो मंगल की दृष्टि पर रही है, फेवर में, निगेटिव में नहीं, फेवर में। अगर निगेटिव वे में होता तो वो सिगरेट के बदले आप दारू भी ले आते, लेकिन फेवर में पड़ रही है, तो खर्च में, व्यय में कमी करने का प्रयास करेगा। दूसरा भाव, ये द्वादश भाव जानते हो आप, मोक्ष प्राप्ति का भी होता है। आज तक हमने चर्चा नहीं किया इस बारे में। मोक्ष प्राप्ति का भी होता है। तो अगर किसी को ये निर्णय लेना हो कि उसको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं, ये इसका अंतिम जन्म है या इसके बाद भी फिर दोबारा जन्म होगा, या अथवा किसी की जो मृत्यु हुई है वो उसको मोक्ष मिल गई अथवा मोक्ष मिल जाएगी, या वो अभी और इस माया जाल में अभी टहलेगा, उसके लिए द्वादश भाव से ही निर्णय किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि ये 12वें भाव से हम शैया सुख को भी देखते हैं। शैया सुख, बिस्तर का सुख, इसमें भी वृद्धि होगी। शैया सुख का पूर्ण आनंद, बिस्तर के सुख का पूर्ण आनंद ले पाएंगे आप। ये 12वां भाव धन के हानि का भी होता है। आप एग्जाम्पल लेकर के समझ लो, जैसे कि कोई जमीन लेने आप जा रहे हो, आपने डील फाइनल कर ली, सब कुछ फाइनल कर लिया कि हाँ 50 लाख में ये जमीन जो है, ये टुकड़ा अपने को ले लेना है। डील फाइनल हो गया आपका। आपको पता नहीं है कि वो जमीन विवाद में है, लफड़ा में है, उस जमीन पे केस चल रही है, जिस जमीन के जो ऑनर है वो आपस में लड़ रहे हैं, आपको नहीं पता है। अचानक से कोई व्यक्ति मंगल देवता का रूप लेकर के आता है, मंगल देवता उसके दिमाग पे सवार होंगे और बतला देंगे आपको कि बाबू ये जमीन मत लो, इस जमीन में तो ऐसे 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 ये सब लफड़ा है, परेशानी है, और आपको धन हानि होने से बच गए। नहीं तो 50 लाख रुपया लगाने के बाद भी आपको वहां से टेंशन, तनाव, लड़ाई, झगड़ा करते रहना पड़ता, और आपका हानि जो शुरू हुआ फिर वो हानि होता ही रह जाता। तो उन हानियों से मंगल देवता आपको धन, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, छोटा सा सीधा एग्जांपल दिया जो आपको समझ में आए, लेकिन अर्थ ये है कि धन हानि से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं, ये 12वां भाव आपके विदेश का भी होता है। आपके मन में ये भाव, ये विचार आ रहे होंगे, अगर विदेश की तरफ रुख करने का, विदेश जाने का, और वृषभ राशि अथवा वृषभ लग्न है आपका, तो आप ये मान करके चलो कि अगर जन्म कुंडली में थोड़ा सा भी योग बन रहा है तो गोचर का सपोर्ट मिल जाएगा और आप विदेश के लिए रवाना हो जाओगे। ये 12वां भाव आपके अस्पताल के खर्च का भी होता है। तो आपके अस्पताल का खर्चा भी मंगल देवता कुछ कंट्रोल करेंगे। आपके आंख का, आपके आंखों का भी ये भाव होता है। आज ही मैं एक कुंडली देख रहा था, उनके कुंडली में शुक्र और केतु की युति थी, प्रबल दोष था। हमने नहीं बताया, खैर हमने उनको इस बात की जानकारी नहीं दी। शुक्र और केतु की युति जन्म कुंडली के द्वादश भाव में, वृश्चिक लग्न की कुंडली, शुक्र भी मारक, केतु भी मारक, और आंख पर में ही ये योग बन रहा था। मैं वहां पर मैं अगर बोल देता निगेटिव चीजें, तो जो क्लाइंट थे जिनकी कुंडली हमने देखी वो पूर्ण रूप से डिमोटिवेट हो जाते, पूर्ण रूप से। इसीलिए हमने वहां पर मैं शुक्र और केतु की युति की चर्चा नहीं की, उनको बताया नहीं, जबकि मुझे जानकारी थी कि उनके आंखों से संबंधित कुछ बड़ी परेशानी होने वाली है।
इसीलिए बड़ा संभल करके चलने की जरूरत है। अगर ऐसा कोई भी योग आपके कुंडली में भी हो तो आंख से संबंधित परेशानी, अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा हो, तुरंत उस घर के ग्रहों की मंत्र जाप शुरू कर दे अथवा अनुष्ठान करवा ले। नहीं तो मेडिकल साइंस में इलाज करते करते लोग थक जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके आ जाते हैं। बाबा हमने 50 लाख खर्च कर दी, बाबा हमने करोड़ों खर्च कर दिए इलाज में, लेकिन रिजल्ट जो है सो नहीं मिल पा रहा है। और इधर 25-50 हजार रुपये पूजा में खर्च करवा दिए, उधर मेडिकल साइंस से सपोर्ट मिल गया, भगवान की कृपा से इधर रिजल्ट मिल गया, दोनों तरफ से जय जयकार हो गए। डॉक्टर भी आश्चर्य में कि आखिर ये कैसे हो रहा है, कैसे हो गया, आखिर इतना पैसा लगाने के बाद जो नहीं हो रहा था अभी एक सामान्य इलाज से ठीक कैसे हो रहा है। आश्चर्य में डॉक्टर खुद। तो आंख से संबंधित परेशानी को भी वृषभ राशि वालों के लिए ये कम करेगा। और आपको मैं बता दूं कि यहां से सप्तम दृष्टि जो है सो तीसरे भाव पर भी, तो छोटे भाई बहन से लाभ दिलवाएगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि करेगा, धैर्य पेशेंस लेवल को मजबूत करेगा। आपको पता है या नहीं मैं बता देता हूं, मैं इस पे कुछ फोकस नहीं करने जा रहा हूं, सिर्फ आपको बता देता हूं कि तीसरा भाव माता की मृत्यु का भी होता है। जहां पर से यहां पर मैं अभी नवम भाव से तीसरे भाव में सप्तम दृष्टि मंगल की पॉजिटिव दृष्टि पड़ रही है, मैं उस पर मैं कुछ नहीं बोलने जा रहा हूं उसको लेकर के। लेकिन कई लोग आपको चौथे भाव से माता के बारे में सारा फलादेश कर देते हैं, लेकिन ये आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बहुत सारे ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर भी हमारे वीडियो को देखते हैं, ये आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि चौथा भाव माँ और माँ से संबंधित मिलने वाले सुख का होता है। चौथा भाव माँ और माँ से संबंधित मिलने वाली कुछ परेशानियों का होता है। चौथा भाव माँ और माँ के स्वास्थ्य का होता है। इसीलिए कभी भी ये निर्णय कि चौथे भाव में कोई भी पापक ग्रह है, किसी पापक ग्रह के साथ कोई युति बना रहा है तो इसीलिए माता की मृत्यु हो जाएगी, ये फलादेश आप ना करें। माता की मृत्यु के लिए हमेशा जब भी कोई निर्णय, बड़ा निर्णय लेना हो तो तीसरे भाव पर में मंथन करें, चिंतन करें। वैसे इससे संबंधित ना ले निर्णय तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि मृत्यु पर में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है तो सबसे बड़ा है, सबसे अटल है, सबसे बड़ा सच है, उससे बड़ा कोई सच दुनिया में नहीं है। इसलिए मृत्यु का तो कभी फलादेश करना ही नहीं चाहिए, जीवन का फलादेश करे बढ़िया रहेगा। लेकिन ज्ञान के लिए मैंने आपको बता दी कि तीसरे भाव माता के मृत्यु का भी होता है, यहीं से निर्णय करना चाहिए। तीसरा भाव आपके गुप्त शत्रु का भी होता है, छुपे हुए दुश्मन का। तो छुपे हुए दुश्मन अगर आपको परेशान करने की कोई भी कोशिश करते हैं तो आप ये मान करके चलो कि वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। गुप्त शत्रु और संयोग कहीं बैठा तो उनका कहीं भेद भी खुल जाएगा, पोल भी खुल जाएगा और लोगों की नजर से वो गिर भी जाएंगे। ये तीसरा भाव मेडिकल साइंस वालों सुनो, गले का, कान का, श्वसन अंग का, नाक का, सब कुछ का होता है। तीसरे भाव के रिगार्डिंग जब भी कोई पापक ग्रह बैठा हो, मारक ग्रह बैठा हो, किसी पापक ग्रह के साथ किसी की युति हो, तो ये मान करके चले कि गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कुछ परसेंट कान से संबंधित भी परेशानी निश्चित तौर पे आएगी। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है, मंगल की दृष्टि है, सिर्फ गोचर का हम लोग फलादेश कर रहे हैं, तो मंगल की दृष्टि है, वो भी उच्च का मंगल है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इन सब के रिगार्डिंग अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसको ये कम करने का, दबाने का प्रयास करेंगे। मंगल की यहाँ से 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर, तो सुख में वृद्धि, माता से लाभ, मकान का योग, जमीन का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, गाड़ी के सुख का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का योग। और जिस किसी भी व्यक्ति को ये निर्णय लेना हो कि हार्ट अटैक भी आ सकता है क्या, छाती, हृदय, फेफड़े संबंधित परेशानी भी आ सकती है क्या, तो हमेशा ज्योतिष ये समझ ले कि इसका निर्णय चौथे भाव से ही करें। इन सब के रिगार्डिंग किसी भी परेशानी को मंगल दबाने का प्रयास करेगा इस समय में। इसके बाद
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 7 अप्रैल को मंगल कुंभ राशि में आपके कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। गोचर से 10वें भाव में आने पर में महर्षि का क्या कहना है, मंगल का फलादेश वो सुन लो, फिर मैं अपना फलादेश आपको मेरा क्या उस पर मत है मैं बताऊंगा। महर्षि का कहना है कि चंद्र से 10वें भाव में मंगल जब गोचर का आता है तब तामसिक भोजन प्राप्त होता है। तामसिक यानी कि मीट, मछली, प्याज, लहसुन, दारू, मांस इत्यादि, ये सब तामसिक भोजन में आता है। शरीर में आघात आदि द्वारा रोग होता है, यानी कि कहीं से कोई चोट लग गया, किसी ने वार कर दिया, किसी ने लाठी मार दी, किसी ने तलवार मार दिया, चाकू मार दिया, कुछ भी आघात से संबंधित, ईंटे से चोट लग गया, पत्थर से लग गया इत्यादि, तो आघात के द्वारा महर्षि बताते हैं कि 10वें भाव में जब गोचर का मंगल आता है तो उसका ये फल मिलता है। किसी भी कारणवश घर से बाहर रहना पड़ सकता है, कारण चाहे कोई भी हो, कहते हैं कि घर से दूर रहना पड़ सकता है। रोजगार में विघ्न, बाधाएं आती है, चोरों का भय भी रहता है, परंतु बाराही संहिता के अनुसार 10वें भाव से गोचर वश जाने वाला मंगल धन की प्राप्ति भी करवाता है। हमारे विचार से धन प्राप्ति का फल गोचर अवधि के उत्तरार्ध में ही संभव मानना चाहिए, ये महर्षि का कहना है। लेकिन मेरा क्या कहना है, मेरा इससे पूरा पूरा विपरीत है। यहां पर मैं कुछ धन लाभ का कुछ माइनर योग जो है आप मान सकते हो, लेकिन मेरा फलादेश अब सुनो कि मैं क्या कहता हूं। महर्षि भी अच्छा फलादेश नहीं बता रहे और मैं तो पूरा विपरीत ही बताने वाला हूं। अब देख लो कि मंगल जो है इस कुंडली में 12 भाव के साथ साथ 7वें भाव का मालिक है। ये वृषभ राशि वालों के लिए, खास करके वृषभ लग्न वालों के लिए हमेशा ही मारक है, हमेशा ही जो है सो खराब है, अच्छा नहीं है वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए। कभी भी आपको ये बढ़िया फल नहीं देता है, सिवाय जब उच्च के हो जाए तब, अथवा जब कोई राजयोग बना दे तब। इसके अलावा ये कभी भी आपको बढ़िया फल नहीं देता है। मित्रों सुन लो फलादेश। आप फलादेश करने से पहले ही मैं एक बात बोल देता हूं कि ये गोचर का फल है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा सुन करके टेंशन तनाव में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमेशा मान करके चलो कि जन्म कुंडली में अगर समय बढ़िया चल रहा होगा तो गोचर का फलादेश कितना भी खराब क्यों ना हो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर परेशान भी करेगा तो 5 से 10% मात्र। जन्म कुंडली में समय अगर बहुत विपरीत चल रही हो, बहुत खराब चल रहा हो, और गोचर में अगर फलादेश बहुत बढ़िया चल रहा हो, तब भी आपको बहुत कम लाभ मिलेगा। इन दोनों का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है तब तक आपको ये फलादेश पूर्ण रूप से फलित नहीं होता है। इसीलिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वैसे भी गोचर का फलादेश जो है हमेशा ये मान करके आप चलो, हर वीडियो में मैं कहता हूं कि 50 से लेकर के 80-90% तक ही सच होती है। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, इतना भूमिका दे दिया। 10वें भाव में मंगल देवता के बैठने का मतलब है 7 अप्रैल से 17 मई के बीच में। अर्थ ये है कि खर्चा को उठा करके, अस्पताल के खर्चा को उठा करके, धनहानि को उठा करके, रोजगार को उठा करके आपके पिता के घर पर में डाल दिया गया है, आपके पिता के मस्तक पे डाल दिया गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यहां पर में अब ये हो जाएगा कि इस समय में टाइम पीरियड ध्यान रखना, 7 अप्रैल से 17 मई के बीच में, इस टाइम पीरियड में पिता का काम धंधा बहुत अच्छा नहीं चले।
पिता से धन लाभ बहुत बढ़िया नहीं होगा। सरकार से फायदे के योग बनेंगे लेकिन बहुत कम। पिता के साथ कुछ मनमुटाव, कुछ टेंशन, कुछ तनाव भी हो सकता है। काम धंधा है आपका खुद का भी बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन इस समय में नहीं चल पाएगा। पद में, प्रभुता में, अधिकार में, प्रतिष्ठा में, राजयोग में जिस हिसाब का आप एक्सपेक्टेशन रखते हो उस हिसाब से मंगल देवता आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। मंगल की यहां से चतुर्थ दृष्टि आपके प्रथम भाव पर में, आपका प्रथम भाव आपका मस्तक है शरीर का, जिसके कारण से मंगल देवता एक अग्नि तत्व है, गर्म खून के गर्म ग्रह है, तो आपके गुस्से को बढ़ा सकते हैं, आपको ज्यादा गुस्सैल बना सकते हैं, शरीर में ऊर्जा का विशेष एहसास होगा, बल ताकत काफी ज्यादा महसूस होगी, मानसिक तौर पर में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहोगे, स्वभाव में विनम्रता के बदले क्रूरता आ जाएगी। यह मंगल का प्रभाव रहेगा। मंगल की यहां से सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में कुछ कमी का एहसास होगा, माता को हेल्थ वाइज कुछ परेशानी संभव है, मकान, जमीन, अचल संपत्ति, वाहन के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड कुछ धनहानि भी हो सकती है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो इस समय में वो परेशानी आपको थोड़ा तकलीफ दे सकती है और घुटनों में भी दर्द रह सकता है, सर में भी कुछ टेंशन तनाव रह सकता है। मंगल की आठवीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं, अथवा जिनको संतान प्राप्ति का योग बन रहा है उनके लिए पुत्र प्राप्ति का योग भी बन रहा है मंगल के दृष्टि के कारण, लेकिन ये योग जन्म कुंडली में साथ साथ पति पत्नी के दोनों की कुंडली में होना चाहिए। विद्या और बुद्धि में वृद्धि होगी, कुछ यश में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, चाहने वालों की संख्या, क्योंकि इतने थोड़ा सा दिमाग गर्म करके रखोगे जो चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि नहीं हो पाएगी। धर्म और मंगल का कुछ छोटा मोटा काम जरूर आप कर लोगे। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये जो है सो मंगल का फलादेश रहेगा। कब से कब तक? तो 7 अप्रैल से 17 मई के बीच में। इस समय में मंगल के लिए उपाय करना अति आवश्यक है। मंगल के लिए उपाय क्या करना है? तो इस समय में मंगल के लिए जो है सो आपको ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः इस मंत्र का जो है जाप अगर आप दैनिक रूप से अगर कर लेते हैं 7 बार तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो कम से कम 1 माला मंगलवार के दिन जरूर करें। 7 अप्रैल से 17 मई के बीच में आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं कि 17 मई से लेकर के 27 जून तक मंगल देवता आपके कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे, यानी कि खर्चा और विदेश को उठा करके लाभ के घर में डाल दिया गया। इसका क्या प्रभाव होगा आप वो सुने। अभी जो फल कहने जा रहा हूं वो 17 मई से 27 जून के बीच का फल है। अब ये फल कैसे घटित होगा वो आप देख लो। अब इस समय में क्या होगा कि लाभ में कुछ वृद्धि होगी, इनकम होगा, पैसा कुछ अपने हाथों में आएगा, कुछ उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। आपको मैं बता दूं कि बड़े भाई बहन अथवा उनके समान सीनियर्स, इन सब से भी कुछ लाभ का योग बनेगा। पुत्र वधू दामाद अगर आपके पास में है तो इन सब से भी कुछ सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपके बच्चों का विवाह नहीं हुआ है तो इस समय में विवाह के भी योग निश्चित तौर पर बनेंगे।
मंगल की यहां से चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 द्वितीय भाव पर में, जिसके कारण से धन, धान्य, संपत्ति कुछ जमा हो पाएगा। वाणी बड़ी तीखी और कड़वी रहेगी। आपको मैं बता दूं कि दान पुण्य भी करेंगे परिवार में, लेकिन कुछ टेंशन तनाव और पड़ोसी से भी कुछ टेंशन तनाव का योग बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि यहां से मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान से सुख का योग बनेगा, विद्या बुद्धि में वृद्धि के योग बनेंगे, यश में वृद्धि के योग बनेंगे, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म और कुछ मंगल कार्य भी करेंगे। पेट से संबंधित कोई माइनर प्रॉब्लम भी परेशान कर सकती है आपको। और अष्टम दृष्टि छठे भाव पर में, तो कुछ दुश्मन परेशान कर सकता है, कुछ चिंता में रह सकते हो, कुछ छोटा मोटा दुख, मन जो है दुखी रह सकता है, हो सकता है कोई अपयश कलंक भी आपके सर पर में मर दिया जाए, लगा दिया जाए। ये मंगल का प्रभाव रहेगा। पति अथवा पत्नी को उठा के लाभ के घर में डाल दिया गया है, अथवा यूं कहूं तो जीवन साथी को। तो जिसके पास में भी जीवन साथी है, जिनका विवाह हो चुका है, उनके लिए जीवन साथी के सहयोग से, जीवन साथी के सपोर्ट से कुछ लाभ का भी योग बन रहा है। इस समय में मंगल का ये फल है। इसके बाद इस समय में अगर चाहे तो भी मंगल के लिए आप निश्चित रूप से आप उपाय करें। ये मंत्र जो है आप कंटिन्यू रखें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। 27 जून से लेकर के 10 अगस्त तक मंगल देवता अपने ही राशि मेष राशि में कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे। क्या अर्थ होगा इसका? इसका अर्थ यह है कि यहां पर में मंगल देवता अच्छे फल देने वाले नहीं कहलाएंगे। यहां पर में मंगल देवता के कारण आपको धन की हानि होगी, खर्चा ज्यादा होगा। हॉस्पिटल का खर्चा का घर भी 12 माह होता है, तो हॉस्पिटल खर्चा आपका एक्टिवेट, सैया सुख में कमी, अस्पताल के खर्चा होने का योग। चतुर्थ दृष्टि तीसरे भाव पर में, छोटे भाई बहन से कुछ टेंशन तनाव का योग, जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलने का योग, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य कमजोर होना, पेशेंस लेवल, गुप्त शत्रु छुपा हुआ दुश्मन के द्वारा परेशानी, नाक कान गले श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी, आंख से संबंधित कुछ परेशानी। इसकी 7वीं दृष्टि छठे भाव पर में, पेट से संबंधित परेशानी, चिंता का योग, रोग के द्वारा परेशान होना, ऋण केस मुकदमा से संबंधित कुछ परेशानी अगर चल रही होगी तो वो परेशानी बढ़ जाएगी। पेट से संबंधित परेशानी, कलंक और शोक और दुख के प्राप्ति का योग। और इसकी अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में, तो पति पत्नी के बीच में टेंशन का योग, दैनिक व्यवसाय रोजगार बहुत बढ़िया ना चलने का योग, ये सब मंगल देवता बनाएंगे। किस पीरियड में बनाएंगे हमने आपको लिखा ही दिया है कि 27 जून से 10 नवंबर तक। इस समय में भी ये उपाय कंटिन्यू रखना है। मंत्र का जाप प्रत्येक मंगलवार को करना है, अथवा हनुमान चालीसा से भी काम चल जाएगा। आपको मैं बता दूं कि प्रथम भाव में उसके बाद मंगल देवता 10 अगस्त से लेकर के 16 अक्टूबर तक रहेंगे वृषभ राशि में। इसका क्या प्रभाव होगा आप देख रहे होंगे कि 2-2 बार वृषभ राशि में मंगल देवता लिखे हुए हैं। तो उसका अर्थ यही है कि एक बार 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक और फिर दूसरे बार जो है 13 नवंबर के बाद। 13 नवंबर से पहले आपके कुंडली के द्वितीय भाव में रहेंगे। अर्थ समझने की कोशिश करें अब कि 10 अगस्त से लेकर के 16 अक्टूबर तक मंगल देवता क्या फल देंगे। 10 अगस्त से लेकर के 16 अक्टूबर तक मंगल देवता आपके मस्तक पर में बैठे हुए हैं, तो दिमाग को गुस्सैल बना करके रखेंगे, टेंशन में रहोगे, बड़ा जल्दी जल्दी किसी बातों पर में गुस्सा करना शुरू कर दोगे, ज्ञान में जो है जो कमी होगी, लेकिन बल में, शारीरिक बल में वृद्धि होगी। और आपको मैं बता दूं कि विनम्रता में कमी हो जाएगी।
मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है चतुर्थ भाव में पड़ेगी, जिसके कारण से सुख में कुछ कमी का योग, माता को हेल्थ वाइज इशू, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ निर्णय लेने का योग, अनएक्सपेक्टेड कुछ धन हानि और कुछ धन लाभ का भी योग, पति पत्नी के बीच में कुछ टेंशन तनाव का योग, वैसे आपके विवाह का भी योग बनेगा। और आठवीं दृष्टि विदेश पर में, तो कुछ विदेश से भी धन लाभ होगा। इसके बाद मंगल देवता चले जाएंगे आपके कुंडली के द्वितीय भाव में 16 अक्टूबर को। कुछ बैंक बैलेंस करवाने का प्रयास करेंगे उन लोगों को जो विदेश में होंगे। हिंदुस्तान वालों के लिए अच्छा फल नहीं देंगे। हिंदुस्तान वालों के लिए बैंक बैलेंस को खत्म करने का प्रयास करेंगे। विदेश वालों को अथवा विदेश से जिनको लाभ का योग है अथवा जो लोग विदेश से काम धंधा करते हैं उनके लिए बैंक बैलेंस करवाने की कोशिश करेंगे। वाणी जो है सो तीखा करने का प्रयास करेंगे। लैंग्वेज जो है थोड़ा सा रफ। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पर में, तो पुत्र प्राप्ति का योग बनाएंगे। संतान से लेकर कुछ दूरी भी बनाएंगे। पेट से संबंधित थोड़ा बड़ा परेशानी भी देंगे। और इसकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो विदेश से कुछ धन लाभ का योग, तो छोटा मोटा एक्सीडेंट का भी योग बनेगा। और अष्टम दृष्टि जो है भाग्य के घर पे ससुराल से भी कुछ टेंशन तनाव हो सकता है, इसलिए मंगल का फल यहां भी अच्छा नहीं है। इसके बाद मंगल देवता जो है तो 16 अक्टूबर के बाद 13 नवंबर को जो है फिर से वृषभ राशि में वक्री अवस्था में आ जाएंगे और पूरे वर्ष उसके बाद इसी भाव में वो रहेंगे। फिर से आपके मस्तक पे आ गए, मस्तक को फिर से गर्म रखेंगे, तेजी से काम करवाएंगे, शरीर में ऊर्जा का एहसास होगा। और इसकी चतुर्थ दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ निर्णय लेने का योग, माता को हेल्थ वाइज इशू, विवाह होने का योग, पति पत्नी के जो कुछ टेंशन तनाव भी, और अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर में विदेश से कुछ धन लाभ का भी योग बना देगी। तो ये मंगल देवता का फरवरी से लेकर के दिसंबर तक यानी कि पूरे वर्ष क्या फलादेश होगा, क्या रिजल्ट वो देंगे, हमने आपको बता दिया। सब कुछ आपको एक बार टेलर दिखा दिया और बड़े ही संक्षिप्त में, क्योंकि अगर इसका सही तरीके से वर्णन किया जाएगा तो ये वीडियो 1 घंटे 2 घंटे नहीं 4 घंटे की हो जाएंगे, तो उतना बोरिंग हो जाएगा, ठीक नहीं है। इसीलिए बड़े ही संक्षिप्त में 40-50 मिनट में आपको हमने ये पूरा का पूरा एक जो है ओवरव्यू दे दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे डायरेक्ट जन्म कुंडली के लिए बात करना चाहते हैं तो आपके इस वीडियो के नीचे में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर में क्लिक करके ग्लोब टॉक ऐप को इंस्टॉल करके आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और वहां पर में बात करने का छोटा सा नियम है कि आप जितना मिनट बात करेंगे उतना 100 रुपये ही आपके लगेंगे। यानी कि जैसे कि अभी मेरा चार्ज 1500, 2500, 3500, 5100, 10,000 इस प्रकार से जो भी चार्ज है अभी हमारा, लेकिन वहां पर मैं आपको जितना मिनट बात करोगे उतना ही आपको 100 रुपये खर्च होंगे। उसमें आपको रिचार्ज कर लेना पड़ेगा। पंडित जी से आधा घंटा बात करना है तो 3000 का रिचार्ज कर लोगे, 40 मिनट बात करना है 4000 का रिचार्ज कर लोगे। इस प्रकार से कर लोगे और हमारी बातचीत जो है वहां पर बड़े ही विस्तृत तरीके से अच्छे तरीके से हो पाएगी। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।